हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो एक बार फिर रेडी फिक्स स्टडी। तो हम देख लेते हैं टेंस इन इंग्लिश ग्रामर। टेंस का बेसिकली मीन्स होता है समय, ठीक है। तो अब सवाल उठता है हम टेंस क्यों पढ़ते हैं। तो हिंदी लैंग्वेज हमें अच्छे से आती है। अगर हिंदी में कोई हमसे कुछ बोलता है या हम हिंदी में कहीं लिखा हुआ पढ़ते हैं तो हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है कि ये कौन से समय की बात है और ये कौन सा काम कौन से समय में हो रहा है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो हमें अच्छे से नहीं आती है, इसलिए हम ये नहीं पता लगा पाते। अगर कोई हमसे इंग्लिश में कुछ बोले या हम इंग्लिश में कुछ पढ़ें कहीं पे, तो हम ये पता नहीं लगा पाते कि कौन सा काम कौन से समय में हो रहा है और ये बात किस समय की जा रही है, ठीक है। तो इन्हीं ही चीज़ों का पता लगाने के लिए हम टेंस को पढ़ते हैं। टेंस के रूल्स इन्हीं चीज़ों का पता लगाने के लिए हम पढ़ते हैं इंग्लिश में, ठीक है। सो इंग्लिश में टेंस की इम्पोर्टेंस क्या है, ये दूसरा सवाल उठता है हमारे दिमाग में कि हमें टेंस इंग्लिश में पढ़ने क्यों चाहिए। तो देखो, टेंस के बिना इंग्लिश अधूरी है। टेंस से ही इंग्लिश की शुरुआत होती है। अगर आप इंग्लिश को पढ़ना शुरू भी करना चाहें, आप लिटरेचर पढ़ना शुरू करना चाहें, ग्रामर पढ़ना शुरू करना चाहें, या अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको टेंस से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। टेंस ही फर्स्ट सीढ़ी है इंग्लिश की, ठीक है। तो ये टेंस का इंट्रोडक्शन था। टेंस हम क्यों पढ़ते हैं ये मैंने आपको बताया। टेंस का मतलब होता है समय। तो अब देखते हैं, जैसे समय 3 टाइप का होता है, 3 टाइप में समय को डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट टाइप होता है जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट टाइम, जो बीत गया पास्ट टाइम, और जो आने वाला है फ्यूचर टाइम। उसी के अकॉर्डिंग टेंस, देयर इज़ 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के 3 टाइप होते हैं। टेंस को हमने 3 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल जो अभी चल रहा है। पास्ट टेंस, भूतकाल जो बीता हुआ है। फ्यूचर टेंस जो आने वाला है, भविष्यकाल, ठीक है। ये 3 टाइप के टेंस होते हैं और इन तीनों ही टाइप के टेंस में हम 4 तरीक़ों से सेंटेंस बना सकते हैं। तो 4 इसके, 4 इसके और 4 इसके, इन तीनों ही टेंस में हम 4 तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। तो इन तीनों के 4-4 मिलाकर टोटल टेंस हो गए 12। तो इन 12 टेंस को हम इस वीडियो में पूरे कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको टेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। हम कुछ एडिशनल चीज़ें भी देखेंगे यहाँ पर और टेंस को अच्छे से कवर करेंगे और साथ ही सेंटेंस प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, एंड तक इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। आपको पूरे 1 महीने का जो टेंस का कोर्स है वो इस एक वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं सेंटेंस। देयर इज़ 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टेंस में जो वाक्य होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट होते हैं अफर्मेटिव, सकारात्मक, जिनमें हाँ में बात होती है। देन सेकंड होते हैं नेगेटिव, नकारात्मक, जिनमें ना में बात होती है। थर्ड होते हैं इंट्रोगेटिव, जिनमें प्रश्न पूछा जाता है। फोर्थ होते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इनमें क्वेश्चन के साथ साथ नेगेटिविटी भी शो की जाती है, ठीक है ना। किसी भी लैंग्वेज में 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट होते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव। सिंपल इंट्रोगेटिव का आंसर हाँ या ना में दिया जा सकता है। जैसे क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, या मैं कह सकता हूँ हाँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ, या मैं कह सकता हूँ मैं क्रिकेट नहीं खेलता। लेकिन जो डबल इंट्रोगेटिव होते हैं उनमें आपको डिटेल बतानी पड़ती है, जैसे आप कहाँ क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हाँ या ना से काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ पर डिटेल बतानी पड़ेगी, आपको जगह बतानी पड़ेगी आप कहाँ क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको समझनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे किसी भी चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारी बॉडी है उसका एक स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी में बोन है, स्किन है, हेयर है, वैसे ही किसी भी चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है। एक सेंटेंस में बहुत सी चीज़ें होती है। एक होता है नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, इंट्रोगेटिव होता है, कंजक्शन होता है, प्रीपोजिशन होता है। लेकिन जो बेसिक चीज़ें होती है वो ये 3 होती है। एक होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जो सेंटेंस में काम को करता है, वर्ब जो काम होता है, एंड ऑब्जेक्ट जिसकी सहायता से काम होता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं वर्ब्स। इंग्लिश में वर्ब्स 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है हेल्पिंग वर्ब्स, जो होती है 24। ये सारी की सारी 24 हेल्पिंग वर्ब्स आपके सामने लिखी हुई है। डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, नीड और डेयर, यूज, मस्ट। ये सारी 24 हेल्पिंग वर्ब्स है जो यहाँ पर लिखी हुई है। देन सेकेंड होती है मेन वर्ब। इनमें मेन एक्शन वर्ब्स होती है, जैसे खाना, पीना, हंसना, खेलना, कूदना, रोना। ये सारी की सारी मेन वर्ब्स है। ये इन्फिनिट होती है, ये अनंत होती है, ठीक है। मेन वर्ब्स की 5th फॉर्म होती है। फर्स्ट होती है बेस फॉर्म, सेकंड पास्ट फॉर्म, थर्ड पास्ट पार्टिसिपल, फोर्थ प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड 5th होती है एस या ईएस वाली फॉर्म्स। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जैसे गो, वेंट, गोन, एंड आईएनजी फॉर्म होती है गोइंग, एंड 5th फॉर्म होती है गोज।
ये जो मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड एस वाली फॉर्म्स, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। मेन वर्ब जो होती है वो इन्फिनिट होती है एंड हेल्पिंग वर्ब 24 होती है। ये सेंटेंस में एज अ हेल्प यूज़ की जाती है। ये 24 हेल्पिंग वर्ब्स आपके सामने लिखी हुई है, आप इसको नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। इस वीडियो में हम टेंस के रूल्स को समझेंगे, उसकी हेल्पिंग वर्ब समझेंगे, हर एक टेंस की हेल्पिंग वर्ब समझेंगे, उसकी पहचान समझेंगे और 4 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में हम उसको बनाएंगे। लेकिन इस वीडियो में जो है सेंटेंस के जो एग्जाम्पल होंगे वो 1 से 2 एग्जाम्पल ही होंगे। आगे आने वाली वीडियो में हर एक टेंस के लिए सेपरेट वीडियो सेंटेंस प्रैक्टिस पे बनेगी। लेकिन इस वीडियो में हम सेंटेंस प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करेंगे। अभी तो आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर देखिए, हर एक टेंस की पहचान देखिए, उसकी हेल्पिंग वर्ब देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए और एग्जाम्पल 1 या 2 एग्जाम्पल से उसको थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद हम हर एक टेंस के लिए सेपरेट वीडियो लाएंगे उसकी टेंस की सेंटेंस की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। सो द प्रेजेंट टेंस, अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट टेंस। तो देखिए प्रेजेंट टेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 4 पार्ट में ये डिवाइडेड है। फर्स्ट होता है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में डेली हैबिट्स दिखाई जाती है। इसके हिंदी वाक्य के अंत में ताहे तीहे तेहे आता है। ठीक है। देन सेकंड होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसमें कंटिन्यूटी शो की जाती है, इसमें रहा है, रही है, रहे आता है, इसकी ये पहचान है। देन थर्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें परफेक्टली काम डन हो चुका होता है, इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, यानी कि कोई भी काम कर चुका होता है। ठीक है। देन फोर्थ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें मेन जो इसकी जो आइडेंटिटी होती है, मेन पहचान होती है वो होती है इसमें टाइम दिया होता है और किसी टाइम से कोई काम कर रहा होता है। ठीक है। ये हो गया अपने 4 टाइप्स प्रेजेंट टेंस। वैसे तो सभी टेंस को 4 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, तो प्रेजेंट टेंस को भी 4 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट होता है प्रेजेंट सिंपल, जिसके हिंदी में अंत में ताहे तीहे तेहे आते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसमें कंटिन्यूटी शो की जाती है, रहा है, रही है, रहे। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा चुका हूँ, मैं 2 साल से स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, ये इनका होता है। अब देखते हैं प्रेजेंट सिंपल। अब देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। इनमें हिंदी वाक्यों की पहचान होती है ताहे तीहे तेहे। ठीक है ना, हिंदी में ताहे तीहे तेहे आता है और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू डज। तो अब देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसके हिंदी वाक्यों की पहचान होती है, हिंदी पहचान इसकी होती है, हिंदी में हिंदी सेंटेंस के एंड में ताहे तीहे तेहे आता है। ठीक है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है सिंगुलर के लिए डज एंड प्लुरल के लिए डू होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है, सिंगुलर के साथ डज लगाएंगे और प्लुरल के साथ डू लगाएंगे। ठीक है। इसकी जो पहचान होती है हिंदी वाक्यों में ताहे तीहे तेहे होती है। ये सिंपल। अब मैंने आपको पहले बताया था सेंटेंस 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब देखो प्रेजेंट सिंपल में जो ये चारों टाइप के सेंटेंस होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर है ये है, अपन यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट होता है सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मेन वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है, ये आप सभी को पता है। जो फर्स्ट फॉर्म है वो यहाँ पर आएगी सब्जेक्ट के बाद। अब देखो अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो जो काम को कर रहा है वो अगर सिंगुलर है, अगर सिंगल है तो उसको मिंगल करेंगे, उसके साथ एस या एस लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सिंपल है, यहाँ तक क्लियर। अब आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। देन इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी। ये जो मैंने 2 टाइप्स के इंट्रोगेटिव आपको बताए थे, एक तो सिंपल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव। यहाँ पर सिंपल इंट्रोगेटिव की बात की जाएगी। डबल इंट्रोगेटिव में अपन जो सेंटेंस होगा उसके आगे जो है WH वर्ड लगा देंगे, जो भी हमारा सेंटेंस में WH वर्ड होगा। ठीक है। एंड सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी एंड सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है। देन इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में सेम स्ट्रक्चर रहेगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नोट आएगा, बाकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क सेम रहेगा। ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर हो गया अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का ये स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद अपन देख लेते हैं एग्जाम्पल। इन चारों टाइप में हम सेंटेंस को बनाएंगे। देखिए, उसके पिताजी रोज जिम जाते हैं। अब देखा यहाँ पर जो इसकी पहचान है, जाते हैं, ते हैं आता है। ठीक है।
उसके पिताजी, एक है सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, डज आएगी। ठीक है, ये क्लियर है। अब अफर्मेटिव बनाएंगे इसका। पहले अफर्मेटिव देखना, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कौन है, उसके पिताजी यानी हिज फादर। हिज फादर, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया हिज फादर। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मेन वर्ब क्या है इसमें, जाना। जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो, गो। अब देखो सिंगुलर है तो SEIS लगेगा। उसके पिताजी सिंगुलर हैं, सिंगुलर है उसके पिताजी, एक हैं तो उसके साथ SEIS लगेगा, गो के साथ ES लगेगा तो हो जाएगा गोज। हिज फादर गोज। अब देखो टू प्रीपोजिशन आएगी, टू। हिज फादर गोज टू, गो के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू आती है। हिज फादर गोज टू जिम एवरी डे। एवरी डे हो गया, ये हो गया। फर्स्ट हो गया अफर्मेटिव। अब आते हैं नेगेटिव पे। नेगेटिव में देखो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा हिज फादर, हिज फादर। उसके बाद डू या डज में से ये सिंगुलर है तो डज आएगा। हिज फादर डज नॉट, डज के बाद नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हिज फादर डज नॉट गो टू जिम, गो टू जिम एवरी डे, एवरी डे। अब देखते हैं फोर्थ नंबर का आएगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे आगे आ जाएगी, डज हेल्पिंग वर्ब लगेगी क्योंकि ये सिंगुलर है तो डज हिज फादर, डज हिज फादर गो टू जिम एवरी डे। ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा। एंड में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है। ठीक है, एंड जो फोर्थ नंबर का होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। उसमें डज हिज फादर नोट, यहाँ पर नोट आ जाएगा बस। डज हिज फादर नॉट गो टू जिम एवरी डे, बस ये सिंपल है। चार तरीके से मैंने सेंटेंस आपको एक बना के दिखा दिया। ये इसका स्ट्रक्चर है, आप इसको नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम देख लेते हैं प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस। दो सेंटेंस हमारे पास हैं। वो रोज़ सुबह जल्दी उठ जाता है, हम रोज़ सुबह टेनिस खेलते हैं। ठीक है, इन तीनों की चार फॉर्मेट्स बनाएंगे अपन, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। देखना अफर्मेटिव में वह सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ही, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगेगा। उठने को बोलते हैं गेट, गेट्स अप, GETS गेट्स अप। ही गेट्स अप अर्ली, ही गेट्स अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। ये अब सेकंड बनेगा नेगेटिव, ही डज नॉट गेट अप। अब एस यही एस नहीं लगेगा, ही डज नॉट गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। ये बनेगा इसका। देन थर्ड आता है इंट्रोगेटिव, जिसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाएगी डज ही गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देन फोर्थ बनेगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। डज ही नॉट गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। ये इसके सेंटेंस बनेंगे। देन सेकंड आता है हम रोज़ सुबह टेनिस खेलते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा वी, फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये प्लूरल है तो SEIS नहीं लगेगा। वी प्ले टेनिस, वी प्ले टेनिस एवरी मॉर्निंग। नेगेटिव बनेगा वी डू नॉट प्ले टेनिस एवरी मॉर्निंग।
इंट्रोगेटिव बनेगा डू वी प्ले टेनिस, डू वी प्ले टेनिस एवरी मॉर्निंग, डू वी प्ले टेनिस एवरी मॉर्निंग। एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनेगा डू वी नॉट प्ले टेनिस एवरी मॉर्निंग। मॉर्निंग ये बनेंगे। ठीक है, तो ये प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस की प्रैक्टिस हमने की। अब चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस पे। तो हम देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, इसकी हिंदी में जो पहचान होती है वो हिंदी वाक्यों के अंत में ताहे तिहे तेहे आता है। ठीक है, देन आप देख लेते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी इज एम आर। इज एम आर जो होती है वो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। अब देखो 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का ये सब सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देख लेते हैं अफर्मेटिव का। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, देन हेल्पिंग वर्ब जो है इज एम आर आएगी, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब नेगेटिव का देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, देन नॉट आएगा, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा। हमेशा याद रखना किसी भी कंटिन्यू टेंस में कंटिन्यूटी को शो करने के लिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। ठीक है, देन इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, देन सब्जेक्ट आएगा, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा, देन क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, अब 4th नंबर का आता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसमें जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, देन उसके बाद नोट लगेगा, देन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नोट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया है। इसकी पहचान बताई मैंने आपको, इसकी हेल्पिंग वर्ब बताई, देन 4 टाइप ऑफ सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन इसको नोट डाउन कीजिए। तो हम देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस से रिलेटेड सेंटेंस। फर्स्ट है वह फुटबॉल खेल रहे हैं, देन सेकेंड है अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है। देखते हैं अब 4 फॉर्मेट्स में हम सेंटेंस को देखेंगे। वह फुटबॉल खेल रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है वह, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन वह को बोलते हैं दे। अब आएगा हेल्पिंग वर्ब जो होता है आर, दे के साथ लगेगा आर क्योंकि दे प्लूरल है। वह फुटबॉल खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग, आईएनजी फॉर्म आएगी, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। अब देखते हैं नेगेटिव, ये होता अफर्मेटिव। अब देखते हैं नेगेटिव, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ गया। फर्स्ट में सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, देन आर, देन उसके बाद नॉट, देन प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, अब आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में आर, हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाएगी, आर दे प्लेइंग फुटबॉल, और उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आर, फिर सब्जेक्ट दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा अध्यापक, द टीचर। जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज एम आर, तो जो द टीचर है वो सिंगुलर है तो इसके साथ लगेगा इज। द टीचर इज टीचिंग, मेन वर्ब है टीचिंग, इन द क्लास, द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास। अब आ जाएगा नेगेटिव, द टीचर इज नॉट टीचिंग इन द क्लास।
अब आ जाएगा इंट्रोगेटिव। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाएगी, इज द टीचर टीचिंग इन द क्लास। देन आ जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में कुछ नहीं होगा, इज द टीचर नॉट, यहाँ पर आ जाएगा नॉट, इज द टीचर नॉट टीचिंग इन द क्लास, दैट्स इट। ये आ जाएगा इंट्रोगेटिव का मार्क एंड ये भी इंट्रोगेशन का मार्क आ जाएगा, और ये जो आपके 2 सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरीके से स्ट्रक्चर के फॉर्मेट से ये सेंटेंस बनेंगे। तो मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान बताई, इसकी हेल्पिंग वर्ब बताई, और जो 4 टाइप ऑफ सेंटेंस है स्ट्रक्चर है उनके जो स्ट्रक्चर है वो बताएं, और मैंने आपको सेंटेंस प्रैक्टिस भी करके बताई। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो जो इसकी पहचान होती है वो होती है चुका है, चुके हैं, चुके हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुके हैं आता है, यानी कि काम कंप्लीटली डन हो चुका होता है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, मैं स्कूल जा चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, ऐसे। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़, हैव, और हमेशा याद रखना किसी भी परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की 3rd फॉर्म आती है, वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, हमेशा मेन वर्ब की 3rd फॉर्म यूज़ की जाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं 4 टाइप ऑफ सेंटेंस के स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव आएगी, फिर मेन वर्ब की 3rd फॉर्म आएगी एंड ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, देन नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव आएगी, देन प्लस नॉट आएगा, देन मेन वर्ब की 3rd फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, सबसे पहले आगे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। अगर WH वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो WH वर्ड को अपन सबसे आगे लिख देंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब की 3rd फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, वही WH वाला सिस्टम, WH वर्ड सबसे आगे आ जाएगा, देन उसके बाद सब्जेक्ट, देन नॉट, देन मेन वर्ब की 3rd फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देख लेते हैं इस टेंस से रिलेटेड एक सेंटेंस एग्जाम्पल। वह कक्षा में एक गाना गा चुकी है। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वह लड़की है तो शी, गाना गाने को बोलते हैं सिंग, इसकी 3rd फॉर्म होती है संग, शी है, रुक जाओ, गाना गाने को बोलते हैं सिंग, इसकी 3rd फॉर्म होती है संग। ठीक है, उसके पहले सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज़, हैव, ये सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा, सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है और प्लुरल के साथ हैव लगता है। ठीक है, तो अपन लगाएंगे हैज़, शी हैज़, सिंग की 3rd फॉर्म होती है संग, शी हैज़ संग अ सॉन्ग, एक गाना गा चुकी है, शी हैज़ संग अ सॉन्ग इन द क्लासरूम, ठीक है, देन नेगेटिव बनेगा इसका शी, सबसे पहले सब्जेक्ट शी हैज़, उसके बाद नॉट आ जाएगा, देखो सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब हैज़, उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब की 3rd फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, शी हैज़ नॉट संग अ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट आ गया, शी हैज़ नॉट संग अ सॉन्ग इन द क्लासरूम। ठीक है, अब इसका इंट्रोगेटिव बनेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज़, शी, हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट हैज़ शी, मेन वर्ब की 3rd फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क, हैज़ शी संग अ सॉन्ग इन द क्लासरूम, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। देन उसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, इसमें स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सेंटेंस सेम रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा। ठीक है, हैज़ शी नॉट संग अ सॉन्ग इन द क्लासरूम। ये इसका सेंटेंस था, एक एग्जाम्पल था, ये आपने कंप्लीट किया। अब 2 और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अब देख लेते हैं, फर्स्ट सेंटेंस है, मैं मेरे गार्डन में कुछ पौधे लगा चुका हूँ। देन सेकंड है, हम सब नए कपड़े पहन चुके हैं। ठीक है, इसको बनाते हैं।
सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज़ हैव, ठीक है, ये आपको पता है। सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है और प्लूरल के साथ हैव लगता है, ठीक है। मैं मेरे गार्डन में कुछ पौधे लगा चुका हूँ। मैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आई हैव, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैव है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब है पौधे लगाना, पौधे लगाने को बोलते हैं प्लांटेड। इसकी थर्ड फॉर्म आएगी तो आई हैव प्लांटेड, पौधे लगाने को बोलते हैं प्लांट, देन इसकी थर्ड फॉर्म आएगी प्लांटेड। आई हैव प्लांटेड सम प्लांट, आई हैव प्लांटेड सम प्लांट्स इन माई गार्डन। अब नेगेटिव बनेगा तो उसमें सिर्फ आई हैव के बाद नॉट आ जाएगा, देन स्ट्रक्चर सेम रहेगा। आई हैव नॉट प्लांटेड प्लांट इन माई गार्डन, ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। ये है अफर्मेटिव और ये है नेगेटिव। देन इंट्रोगेटिव पे आते हैं। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग और आगे आ जाएगी हैव आई प्लांटेड सम प्लांट इन माई गार्डन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देन आ जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, उसमें हैव आई नॉट प्लांटेड आएगा, बस यहाँ पर नॉट लग जाएगा, ये स्ट्रक्चर इसका सेम रहेगा, ठीक है। हैव आई नॉट प्लांटेड सम प्लांट्स इन माई गार्डन, सम प्लांट्स आएगा, एस लगेगा यहाँ पर, ठीक है, सब में एस लगेगा। I have planted some plants in my garden. I have not planted some plants in my garden. Have I planted some plants in my garden? Have I not planted some plants in my garden? ठीक है। सेकंड नंबर का देखते हैं हम सब नए कपड़े पहन चुके हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसमें हैव लगेगा क्योंकि हम प्लूरल है, ठीक है, तो हैव लगेगा। फिर मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब है पहनना, पहनने की थर्ड फॉर्म आएगी वॉर्न, वियर, फिर थर्ड फॉर्म आएगी इसकी वॉर्न, ठीक है। वी हैव वॉर्न न्यू क्लोथ्स, ठीक है, वी हैव वॉर्न न्यू क्लोथ्स। अब आएगा नेगेटिव, ये था अफर्मेटिव, अब आएगा नेगेटिव, वी हैव नॉट वॉर्न न्यू क्लोथ्स, ठीक है, वी हैव नॉट वॉर्न न्यू क्लोथ्स। अब आएगा इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाएगी हैव वी वॉर्न न्यू क्लोथ्स, ठीक है। देन इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, वही सेम स्ट्रक्चर, हैव वी, सिर्फ यहाँ पर नोट आ जाएगा, हैव वी नॉट वॉर्न न्यू क्लोथ्स, ये पूरा रहेगा। दो सेंटेंस मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया, ये प्रेजेंट परफेक्ट हमारा कंप्लीट हुआ, और आगे की वीडियोस में हम सेंटेंस की प्रैक्टिस पूरी करेंगे डिटेल में। जैसे प्रेजेंट टेंस की एक सेंटेंस प्रैक्टिस वीडियो आएगी, उसमें प्रेजेंट टेंस के बहुत सारे सेंटेंस कवर किए जाएंगे, उसमें आपकी सारी सेंटेंस प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी तो आप टेंस के रूल्स को बेसिकली आप इसमें समझ लीजिए, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी जो सबसे बड़ी पहचान होती है वो होती है इसमें टाइम दिया रहता है, किसी भी टाइम से कोई काम कर रहा होता है, ठीक है, कोई भी किसी भी टाइम से कोई काम कर रहा होता है, ठीक है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज़ बीन, सिंगुलर के साथ हैज़ बीन एंड प्लूरल के साथ हैव बीन, ठीक है। इसमें इसकी जो पहचान एक और होती है, इसमें सिंस या फॉर का यूज़ किया जाता है, ठीक है, सिंस या फॉर का यूज़ किया जाता है। सिंस या फॉर को मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। सिंस को पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है एंड फॉर को पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। किसी निश्चित समय के लिए सिंस का यूज़ किया जाता है एंड किसी टाइम की समय की अवधि बताने के लिए फॉर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे सिंस का यूज़ किया जाता है आफ्टरनून के साथ, मॉर्निंग के साथ, इवनिंग के साथ, यस्टरडे, 15 अगस्त 1999, चाइल्डहुड, 2 o'clock।
देन फोर का यूज़ किया जाता है सेकेंड्स के साथ, मिनट्स के साथ, आवर्स के साथ, डेज़ के साथ, वीक्स के साथ, मंथ्स के साथ, ईयर्स के साथ, सेंचुरीज़ के साथ, ठीक है। देन आप देखते हैं अफर्मेटिव का सेंटेंस। अफर्मेटिव का सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन या हैव बीन। हैज़ बीन सिंगुलर के साथ, हैव बीन प्लूरल के साथ, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ बीन, हैव बीन, ठीक है। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, इसके अकॉर्डिंग सिंस या फॉर आ जाएगा, देन टाइम आ जाएगा क्योंकि इसमें एंड में टाइम दिया होता है। देन नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन हैज़ में से और हैव में से हैव या हैज़ यहाँ पर आ जाएगा, देन नॉट आएगा, फिर उसके बाद बीन आएगा, बीच में नॉट आएगा, हैव और बीन के बीच में नॉट आएगा, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस या फॉर आएगा, उसके बाद टाइम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हैव आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, देन बीन आएगा, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा, देन सिंस या फॉर आएगा, टाइम आएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में सेम स्ट्रक्चर रहेगा। सबसे पहले हैव आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, उसके बाद बीन आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। सिंस या फॉर का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान बताई, हेल्पिंग वर्ब बताई, और जो स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इन सारे स्ट्रक्चर को मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए। तो अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस, ठीक है। दो सेंटेंस हमारे सामने हैं, इनको हम 4 फॉर्मेट्स में बनाएंगे। फर्स्ट है वह सुबह से एक मूवी देख रही है, देन सेकंड है मैं 10 साल से कार चला रहा हूँ। बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वह सुबह से एक मूवी देख रही है, वह एक लड़की है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा शी के साथ सिंगुलर है शी तो हैज़ लगेगा, शी हैज़ बीन वॉचिंग अ मूवी, शी हैज़ बीन वॉचिंग अ मूवी सिंस, मॉर्निंग के साथ सिंस लगेगा, मैंने आपको बताया था पहले, ठीक है। शी हैज़ बीन वॉचिंग अ मूवी सिंस मॉर्निंग, ठीक है। देन नेगेटिव बनाएंगे, शी हैज़ नॉट बीन वॉचिंग अ मूवी सिंस मॉर्निंग। अब इंट्रोगेटिव बनाएंगे, हैज़ शी बीन वॉचिंग अ मूवी सिंस मॉर्निंग। देन इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हैज़ शी, यहाँ पर नोट आएगा, हैज़ शी नॉट बीन वॉचिंग अ मूवी सिंस मॉर्निंग, ठीक है। देन सेकंड सेंटेंस है मैं 10 साल से कार चला रहा हूँ, ठीक है। देन सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आई, मेरे को बोलते हैं आई होने में तो सिंगुलर है लेकिन इसके साथ बिहेव किया जाता है प्लूरल वाला, आई हैव बीन, इसके साथ हैव लगेगा, आई हैव बीन ड्राइविंग अ कार, आई हैव बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 10 years, ठीक है। देन नेगेटिव बनाएंगे, ये था अफर्मेटिव, देन अब बनाएंगे नेगेटिव, आई के साथ हैव लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर है, आई हैव नॉट बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 10 years, डन। देन इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे आगे आ जाएगी, हैव आई बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 10 years, इंट्रोगेशन मार्क। देन इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में स्ट्रक्चर सेम रहेगा, हैव आई नॉट, देन आई और बीन के बीच में जो है वो नोट लग जाएगा, देन स्ट्रक्चर सेम रहेगा,
देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कंप्लीट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के मैंने 2 सेंटेंस आपको बताए, इसके एग्जाम्पल दिए मैंने आपको, एंड स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में 4 सेंटेंस आपको बताए। अब आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए। तो अब हम देख लेते हैं पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस पर हम आ गए हैं, प्रेजेंट टेंस हमने पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट सिंपल है ये, इसकी पहचान होती है था, थी, थे। ठीक है, यानी कि वो पास्ट में कोई काम करता था, जैसे कि वो स्कूल जाता था, वो पढ़ाई करता था, वो वहाँ पर जाता था। ये सारे पास्ट सिंपल टेंस के वाक्य हैं। ठीक है, सेंटेंस है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो नेगेटिव में डिड होती है, और इसके जो अफर्मेटिव सेंटेंस में MV2 का यूज़ किया जाता है। पास्ट सिंपल ही एक ऐसा टेंस है पूरे के पूरे टेंस में जिनमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म इसी टेंस के लिए यूज़ की जाती है। बाकी कहीं भी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको नहीं दिखेगी, पास्ट सिंपल में ही दिखेगी। ठीक है, सबसे पहले अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट आएगा, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव का देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, अब नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड नॉट। ठीक है, डिड नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, WH वर्ड होगा तो वो सबसे आगे आ जाएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देन इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देखते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट, फिर नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, वह को बोलेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ही। अब देखना सेकंड फॉर्म आएगी, गो की सेकंड फॉर्म होती है, जाने को बोलते हैं गो, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। ही वेंट टू, हमेशा गो वर्ब के साथ टू का यूज़ किया जाता है, टू प्रीपोजिशन का। ही वेंट टू मार्केट। ठीक है, अब देखते हैं नेगेटिव। ही डिड नॉट गो टू मार्केट, ही डिड नॉट गो टू मार्केट। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव, डिड ही गो टू मार्केट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आएगा, डिड ही नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, ये 4 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मैंने आपको स्ट्रक्चर बताए। पास्ट सिंपल का मैंने पहचान बताई पहले आपको, वो स्कूल जाता था, वो पढ़ाई करता था, वो पढ़ाता था, ये सारे पास्ट सिंपल के वाक्य हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आपको बताए डिड, इसमें सिर्फ इसी टेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। मैंने स्ट्रक्चर बताया आपको, सबसे पहले सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट, डिड नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, दोनों में सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर सब्जेक्ट के आगे नोट लग जाएगा। देन मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया। अब पास्ट सिंपल के 2 और एग्जांपल अपन देख लेते हैं, उसके बाद हम पास्ट कंटिन्यूस में चलेंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं पास्ट सिंपल के 2 सेंटेंस। उन्होंने एक मूवी देखी। ठीक है, ये है पास्ट सिंपल का एक सेंटेंस एग्जांपल, उन्होंने एक मूवी देखी थी। ठीक है, दे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उन्होंने को बोलते हैं दे वॉच्ड, वॉच देखने को बोलते हैं वॉच, देन इसकी सेकंड फॉर्म होगी वॉच्ड, वॉच्ड, दे वॉच्ड अ मूवी। ठीक है, देन अब इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं, दे डिड नॉट वॉच अ मूवी, उन्होंने एक मूवी नहीं देखी थी। ठीक है, देन इंट्रोगेटिव देखते हैं, डिड दे वॉच्ड, नहीं, डिड दे वॉच अ मूवी। ठीक है, अब आते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पे। डिड दे नॉट वॉच, डिड दे नॉट वॉच अ मूवी, दोनों में क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है,
डिड दे वॉच अ मूवी, डिड दे नॉट वॉच अ मूवी। देन सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, वह उसकी पत्नी से 6 साल पहले मिला था। देन सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वह को बोलते हैं ही, क्योंकि ये लड़का है। ही मेट, मिलने को बोलते हैं मीट, इसकी सेकंड फॉर्म होती है मेट। ही मेट हिज वाइफ, ही मेट हिज वाइफ 6 years ago, 6 years ago। ठीक है। देन आता है नेगेटिव, ये था अफर्मेटिव, अब बनाते हैं अपन नेगेटिव। ही डिड नॉट मीट, ही डिड नॉट मीट हिज वाइफ 6 years ago। ठीक है। देन आते हैं इंट्रोगेटिव पे। डिड ही मीट, डिड ही मीट हिज वाइफ 6 years ago। इसमें इंट्रोगेशन, देन इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। डिड ही नॉट मेट हिज वाइफ 6 years ago। ठीक है, इंट्रोगेशन मार्क। ठीक है, 2 सेंटेंस थे, उन्होंने एक मूवी देखी, दे वॉच्ड अ मूवी, देन वह उसकी पत्नी से 6 साल पहले मिला था। ये थोड़ा बड़ा सेंटेंस था, इसमें सारे के सारे अपने वाक्य बनाए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ही मेट हिज वाइफ 6 years ago। ठीक है, अब चलते हैं अपन पास्ट कंटिन्यूस टेंस पे। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए। अब हम देख लेते हैं पास्ट सिंपल के 2 और सेंटेंस। मैं 2 साल पहले टीचर बन गया था, देन हम कल रात बहुत ज़्यादा पढ़ लिए थे। मैं 2 साल पहले टीचर बन चुका था, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आई, बनने को बोलते हैं बिकम, उसकी सेकंड फॉर्म आएगी बिकेम। आई बिकेम अ टीचर, आई बिकेम अ टीचर 2 years ago। ठीक है, उसके बाद ये था कौन सा, अफर्मेटिव। उसके बाद आएगा नेगेटिव। नेगेटिव में आई डिड नॉट बिकम, आई डिड नॉट बिकम अ टीचर, आई डिड नॉट बिकम अ टीचर 2 years ago, 2 years ago। अब आएगा इंट्रोगेटिव। डिड आई, हेल्पिंग और सबसे आगे जाएगी डिड आई बिकेम, डिड आई बिकम अ टीचर। देखना अफर्मेटिव सेंटेंस में ही सेकंड फॉर्म आएगी, बाकी डिड के साथ तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। हमेशा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड आई बिकेम अ टीचर 2 years ago। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देखते हैं। डिड आई नॉट बिकम अ टीचर 2 years ago। क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, इस पर भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया अपना। हम कल रात बहुत ज़्यादा पढ़ लिए थे। वी, पढ़ने को बोलते हैं स्टडी, इसकी सेकंड फॉर्म आएगी स्टडीड। वी स्टडीड वेरी हार्ड, वी स्टडीड वेरी हार्ड लास्ट नाइट। ठीक है, वी स्टडीड वेरी हार्ड लास्ट नाइट। अब आएगा इंट्रोगेटिव। वी डिड नॉट स्टडी, वी डिड नॉट स्टडी लास्ट नाइट, वी डिड नॉट स्टडी वेरी हार्ड लास्ट नाइट। ठीक है, अब बनाते हैं अपन इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग और सबसे आगे आ जाएगी डिड वी स्टडी,
डिड वी स्टडी वेरी हार्ड लास्ट नाइट, इंट्रोगेशन, ठीक है। देन डिड वी नॉट स्टडी वेरी हार्ड लास्ट नाइट, इंट्रोगेशन, ठीक है। 2 सेंटेंस इज कंप्लीट ऑफ पास्ट टेंस। अब हम देख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इसकी जो पहचान होती है उसमें हिंदी वाक्य के अंत में, यानी कि हिंदी सेंटेंस जो होते हैं उनके अंत में रहा, था, रहे थे आदि शब्द आते हैं, यानी कि कोई भी किसी भी काम को पास्ट में कर रहा था, ठीक है, अभी नहीं कर रहा, पास्ट में कर रहा था। उसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है वॉज वर, सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव का देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन हेल्पिंग वर्ब वॉज वर आएगी। मैंने बताया आपको सिंगुलर के साथ वॉज एंड प्लूरल के साथ वर आएगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। मैंने पहले बताया था आपको किसी भी कंटिन्यू टेंस में हमेशा मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, देन नोट आएगा, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। देन इंट्रोगेटिव देखते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन इंट्रोगेटिव मार्क, ठीक है, इंट्रोगेशन, ओके। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस नेगेटिव। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। स्ट्रक्चर जो है वो इंट्रोगेटिव का सेम रहेगा, बट इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में कुछ भी नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ये है, ठीक है। अब इन्हीं 4 स्ट्रक्चर के आधार पर अपन, ये एक एग्जाम्पल है, मैं रो रहा था जब वह हंस रहा था, इसको बनाते हैं। अब देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा आई क्या है, सब्जेक्ट है। मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई, उसके साथ लगेगा वॉज। आई वॉज क्राइंग वाइल ही वॉज लाफिंग, ठीक है। अब देखते हैं अपन नेगेटिव। आई वॉज नॉट क्राइंग, I was not crying while he was laughing, ठीक है। जो हमारा मेन सेंटेंस है वो ये है, I was crying, ठीक है। तो इसके साथ ही नेगेटिविटी को अपन शो करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसकी जो पहचान होती है वो होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, यानी कि पास्ट में कोई काम कर चुका था, कंप्लीट कर चुका था। जैसे कि मैं खाना खा चुका था, मैं खेल चुका था, ये सारे सेंटेंसेस में आते हैं। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हेड, प्लूरल और सिंगुलर बोथ, दोनों के साथ जो हेड का यूज़ किया जाता है, प्लूरल हो या सिंगुलर हो, ठीक है। और इसकी एक सबसे बड़ी पहचान होती है, मैंने बताया था आपको कि किसी भी परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन हेड आएगा जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है, एंड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव में सब्जेक्ट, हेड, नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में हेड, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर इंट्रोगेशन मार्क। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसमें स्ट्रक्चर सेम रहेगा, हेड, सब्जेक्ट, बस नॉट लग जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखते हैं हम वीडियो गेम खेल चुके थे, ठीक है। वी हैड, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा जो कि है हम एक प्लूरल सब्जेक्ट है। मैंने बताया था प्लूरल और सिंगुलर दोनों के साथ हेड का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले वी, देन हेड। वी हैड प्लेड, खेलने को बोलते हैं प्ले, इसकी थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। वी हैड प्लेड वीडियो गेम, ठीक है। देन सेकंड आता है नेगेटिव, वी हैड नॉट प्लेड वीडियो गेम। इसकी सेंटेंस प्रैक्टिस आपको अलग वीडियो में पूरी मिल जाएगी। अभी तो आप सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ लीजिए, पहचान समझ लीजिए, हेल्पिंग वर्ब समझ लीजिए और
एक एग्जाम्पल के साथ इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव। हेड, जो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेड है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। हेड वी, हेड वी, हेड वी प्लेड, हेड वी प्लेड वीडियो गेम, इंट्रोगेशन मार्क, हेड वी प्लेड वीडियो गेम। ठीक है, अब आ जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। हेड वी नॉट प्लेड, वीडियो गेम। ठीक है, मैंने आपको पास्ट परफेक्ट की पहचान बताई, हेल्पिंग और बताई, हेड प्लूरल सिंगुलर बोथ के साथ हेड यूज़ किया जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस सारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर बताए, एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया। ठीक है, डन। तो अब हम देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, इसकी जो पहचान होती है वो होती है से रहा था प्लस पास्ट टाइम, यानी कि पास्ट में कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम से कुछ कर रहा था या किसी पीरियड ऑफ टाइम से कुछ कर रहा था, यानी किसी टाइम से कोई काम हो रहा था और वो कंटिन्यूटी में चल रहा था। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल है, अपन इसको करेंगे। वह जब से उठी थी, वह जब से उठी थी तब से चल रही थी। ठीक है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड बीन, सिंगुलर के साथ भी हैड बीन एंड प्लूरल के साथ भी हैड बीन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन हेल्पिंग वर्ब जो है हैड बीन वो आ जाएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस या फॉर में से कोई एक आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस आएगा, देन पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर आएगा, प्लस टाइम आएगा। ठीक है, नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन हेड आएगा, देन नॉट आएगा, देन बीन आएगा। हेड और बीन के बीच में नॉट आएगा नेगेटिव सेंटेंस में, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा, देन सिंस या फॉर, देन टाइम आएगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाएगी हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, देन बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फॉर, देन टाइम, देन इंट्रोगेशन मार्क। ओके, देन इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में स्ट्रक्चर सेम रहेगा, देन सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, देन टाइम, देन इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक है, अब देख लेते हैं हम एक एग्जाम्पल। वह जब से उठी थी तब से चल रही थी। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, वह जब से उठी थी तब से चल रही थी। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ये सब्जेक्ट शी, वह को बोलते हैं शी क्योंकि वो लड़की है तो शी। तो हेल्पिंग वर्ब इसकी है हैड बीन, शी हैड बीन वॉकिंग सिंस शी गॉट अप। ठीक है, वो जब से उठी थी तब से चल रही थी। शी हैड नॉट बीन, शी सबसे पहले सब्जेक्ट, शी हैड नॉट बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, शी हैड नॉट बीन वॉकिंग सिंस शी गॉट अप। इंट्रोगेटिव में देखो हैड शी बीन वॉकिंग, हैड शी बीन वॉकिंग सिंस शी गॉट अप, हैड शी नॉट बीन वॉकिंग सिंस शी गॉट अप। ठीक है, ये है। इसमें मैंने आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान बताई। इसमें किसी पास्ट टाइम से कोई काम चल रहा होता है और वो अभी भी कंटिन्यूटी में पास्ट में चल रहा होता है, ख़त्म नहीं हुआ था, वो चल रहा है किसी टाइम से। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल और सिंगुलर बोथ के साथ हैड बीन आएगी। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड बीन। इसमें हैड नॉट बीन, नेगेटिव में हैड और बीन के बीच में नॉट आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक एग्जाम्पल था, वह जब से उठी थी तब से चल रही थी, ये मैंने आपको बताया। शी हैड बीन वॉकिंग सिंस शी गॉट अप। ठीक है, शी हैड नॉट बीन वॉकिंग सिंस शी गॉट अप, हैड शी बीन वॉकिंग सिंस शी गॉट अप, हैड शी नॉट बीन वॉकिंग सिंस शी गॉट अप। ठीक है, डन। ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस हमारा कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। तो हम देख लेते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है, अब हम आ गए हैं फ्यूचर सिंपल पे। हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं फ्यूचर टेंस। सबसे पहला है फ्यूचर सिंपल टेंस। इसकी जो पहचान होती है वो होती है गा गेगी, यानी कि फ्यूचर में कोई काम कर रहा होगा, कर रहा होगा, कर रही होगी, कर रहे होंगे। ठीक है, ये क्या होगा, इसकी पहचान होगी। ठीक है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल। शेल भी होती है पर शेल का यूज़ हम नहीं करेंगे। अब मॉडर्न इंग्लिश में शेल का यूज़ बहुत ही कम किया जाता है, हम विल ही देखेंगे। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल। ठीक है, अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन विल आएगा, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट विल, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में विल सबसे आगे आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले विल,
विल आएगा, सबसे पहले विल, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक है, अब देखते हैं एक एग्जांपल। मेरे पिताजी कैलिफोर्निया जाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट माय फादर, माय फादर विल गो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म माय फादर विल गो टू कैलिफोर्निया। ठीक है, सेकंड आता है माय फादर विल नॉट गो टू कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। ठीक है, देन आएगा इंट्रोगेटिव, विल माय फादर गो टू कैलिफोर्निया। ठीक है, देन अब आएगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, विल माय फादर नॉट गो टू कैलिफोर्निया। इंट्रोगेशन मार्क यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। ठीक है, मैंने आपको फ्यूचर सिंपल बताया। फ्यूचर सिंपल की जो पहचान होती है, गा गे गी, हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी आता है। ठीक है, मतलब फ्यूचर में कोई काम कर रहा होगा, कर रही होगी, कर रहे होंगे। मैं खाना खा रहा होगा, वो स्कूल जा रहा होगा, ये सारी चीज़ें। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल होती है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के स्ट्रक्चर आपको बताए। देन मेरे पिताजी कैलिफोर्निया जाएंगे। ठीक है, इसका जो एक एग्जाम्पल था, माई फादर विल गो टू कैलिफोर्निया, माई फादर विल नॉट गो टू कैलिफोर्निया, विल माई फादर गो टू कैलिफोर्निया, विल माई फादर नॉट गो टू कैलिफोर्निया। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन नोट डाउन कीजिए। अब हम देख लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, इसकी जो पहचान होती है वो होती है रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। यानी कि फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यूटी में चल रहा होगा, जैसे कि वो खाना खा रहा होगा, वो फुटबॉल खेल रहे होंगे, वो गाना गा रही होगी फ्यूचर में। ठीक है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल बी, विल के साथ बी लगता है, विल बी, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है इसमें, ये इसकी पहचान होती है। ठीक है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। सबसे पहले देखते हैं अपन अफर्मेटिव। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर विल बी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट नेगेटिव में देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, विल आ जाएगा, उसके बाद नॉट आ जाएगा, बी आ जाएगा, विल और बी के बीच में नॉट आ जाएगा, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव देखते हैं, विल आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा, देन इंट्रोगेशन मार्क आ जाएगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सबसे पहले इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में देखते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन नॉट, देन बी, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं एक एग्जांपल है, वह ऑफिस में काम कर रहे होंगे। फ्यूचर में वो ऑफिस में काम कर रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे दे विल बी वर्किंग, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्किंग, दे विल बी वर्किंग इन द ऑफिस, इन दी ऑफिस। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेगेटिव, दे विल नॉट बी, दे विल नॉट बी, दे विल नॉट बी वर्किंग इन दी ऑफिस। ठीक है, अब देखते हैं इंट्रोगेटिव, will they be working, will they be working in the office। ठीक है, अब देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, will they not be working in the office। ठीक है, ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस जो टेंस था उसमें मैंने आपको बताया इसकी पहचान होती है फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यूटी में चल रहा होगा, उसकी बात हम प्रेजेंट में करेंगे। जैसे कि वह ऑफिस में काम कर रहे होंगे,
इसकी बात तो की जा रही है प्रेजेंट में, लेकिन ये काम कब हो रहा है? फ्यूचर में, क्योंकि वो ऑफिस में काम कर रहे होंगे, पता नहीं कब कर रहे होंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं उनकी, ठीक है। पहचान में रहा है, रही है, नहीं, पहचान में रहा होगा, रहे होंगे, रहे होगी, ठीक है। जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है विल बी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट विल बी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने आपको बताया, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। तो अब हम देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे हम आ गए हैं, अब इसको देख लेते हैं। इसकी जो पहचान होती है वो होती है चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, ठीक है। फ्यूचर में कोई भी काम कर चुका होगा, यानी कि जैसे वो खाना खा चुका होगा, वो खेल चुका होगा, वो पास हो चुका होगा, ठीक है। जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, विल हैव आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव में सब्जेक्ट विल नॉट हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव विल सब्जेक्ट हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेशन मार्क, ठीक है। देन आएगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में विल सब्जेक्ट नॉट हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। वे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर चुके होंगे, ठीक है। दे सबसे पहले सब्जेक्ट दे विल हैव scored, they will have scored good marks in the exam, ठीक है। नेगेटिव बनाएंगे they will not have scored good marks in the एग्ज़ाम, ठीक है। देन आएगा इंट्रोगेटिव विल दे हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम, ठीक है। देन आएगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव विल दे नॉट हैव scored good marks in the exam, ठीक है। ये फ्यूचर परफेक्ट कंप्लीट होता है। फ्यूचर परफेक्ट की पहचान मैंने बताया आपको, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, यानी फ्यूचर में कोई काम कर चुका होगा, फ्यूचर में कोई काम डन हो चुका होगा किसी के द्वारा, ठीक है। फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा। हेल्पिंग वर्ब इसकी आएगी विल हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके साथ लगेगी। आपको मैंने सब स्ट्रक्चर बताए। एक एग्जांपल था वे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर चुके होंगे, दे विल हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम, दे विल नॉट हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम, विल दे हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम, विल दे नॉट हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम, ओके। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए। तो अब हम देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये हमारा लास्ट टेंस है, इसके बाद वीडियो कंप्लीट है और सारे टेंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। फर्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में इसकी जो पहचान होती है वो होता है से रहा होगा। इसमें भी टाइम दिया होता है। क्या दिया होता है? टाइम दिया होता है। इसमें से रहा होगा प्लस टाइम, यानी कि कोई भी फ्यूचर में किसी भी पॉइंट से कोई काम कर रहा होगा और वो कंटिन्यू में चल रहा होगा, ठीक है। जैसे कोई भी इसकी जो पहचान होती है वो होती है से रहा होगा, इसमें टाइम दिया होता है, ठीक है। यानी कि फ्यूचर में कोई भी किसी पॉइंट से काम कर रहा होगा और वो कंटिन्यूटी में चल रहा होगा, ठीक है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल हैव बीन। विल हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। 3 वर्ड्स की इसकी हेल्पिंग वर्ब है। देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा इसमें, ठीक है। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट विल हैव बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। हाँ, सभी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सिंस या फॉर का यूज़ किया जाता है। सिंस या फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस एंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर, ओके। देन टाइम आएगा, ठीक है। नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट विल नॉट हैव, सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन, विल के बाद नॉट, फिर हैव बीन, सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फॉर, देन टाइम, ठीक है। इंट्रोगेटिव में विल
सब्जेक्ट देन हैव बीन, विल सब्जेक्ट देन हैव बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, देन टाइम, देन इंट्रोगेटिव मार्क। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में स्ट्रक्चर सेम रहेगा, विल सब्जेक्ट नॉट हैव बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, देन टाइम, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हम कुछ घंटों से होमवर्क कर रहे होंगे, फ्यूचर में हम कुछ घंटों से होमवर्क कर रहे होंगे। ठीक है, वी विल हैव बीन, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव बीन, वी विल हैव बीन डूइंग, वी विल हैव बीन डूइंग होमवर्क, होमवर्क, पीरियड ऑफ टाइम है 2 घंटे, पीरियड ऑफ टाइम पे। ठीक है, तो क्या आएगा, 4 आएगा। वी विल हैव बीन डूइंग होमवर्क फॉर फ्यू आवर्स। ठीक है, फ्यू आवर्स, कुछ घंटों से। अब आएगा नेगेटिव, वी विल नॉट हैव बीन, वी विल नॉट हैव बीन, we will not have been doing homework for few hours। ठीक है, देन आएगा will we फिर आएगा will we have been doing homework for few hours। ठीक है, देन इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, विल वी नॉट हैव बीन डूइंग होमवर्क फॉर फ्यू आवर्स। ठीक है, इंट्रोगेशन मार्क इधर भी और इधर भी। ठीक है, ये आपका टेंस, सारे के सारे टेंस कंप्लीट हुए। इस वीडियो में मैंने आपको टेंस से रिलेटेड हर एक चीज़ बताई। बस इस वीडियो में मैंने आपको सेंटेंस की जो प्रैक्टिस है वो एक या दो सेंटेंस की प्रैक्टिस बताई। मैं इस चैनल पर आपके लिए अलग से हर एक टेंस के सेपरेट सेंटेंस प्रैक्टिस की वीडियोस लाऊंगा और आप उस वीडियोस को देखना। ठीक है, आपकी सारे टेंस के सेंटेंस जो है उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक सेपरेट वीडियो आएगी हर एक टेंस के सेंटेंस प्रैक्टिस की। अभी तो आप जो टेंस का जो रूल्स हैं, जो पहचान वगैरह है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, कैसा स्ट्रक्चर है, आपको कुछ भी अभी टेंस के बारे में नहीं पता है तो आप इसको समझिए, बेसिकली समझिए। उसके बाद आप सेंटेंस प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, वीडियोज़ आएंगी, उसके बाद आप सेंटेंस प्रैक्टिस करिएगा। अभी तो आप टेंस जो है सारे टेंस अपन ने कंप्लीट किए। आपको स्ट्रक्चर मैंने बताया, फॉर्मेट्स बताया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सबकी नॉलेज आपको इस वीडियो में मिली। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल कीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अपडेटेड रहें एजुकेशन की फील्ड में। ठीक है, टेंस हमारे कंप्लीट होते हैं। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ इस वीडियो से सीख सकें, उनके भी एग्जामिनेशन में भी वीडियो काम आए। टेंस सभी के सिलेबस में सेम होते हैं, हर एक क्लास के लिए टेंस बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश को सीखने की शुरुआत ही टेंस से होती है, तो आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो भाई बहन हैं, उनकी हेल्प कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, उन तक पहुँचाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर